नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आपको सुना रहा हूं कुछ श्रेष्ठ भक्तों की कथाएं जो जीवन के लिए उपयोगी भी हो सकती हैं और मार्गदर्शक भी। विशेष करके ये कथाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, इसलिए आपको सुना रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान प्रभु राम सबरी से कहते हैं, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। ये मेरी चौथी भक्ति है कि व्यक्ति मेरे गुणों का गान कपट छोड़ करके करे। जनरली इस संसार में होता तो यही है, गुरु घंटाल होते हैं, भक्त जो हैं आडंबर से भरे होते हैं। ये निश्चल निष्कपट प्रभु के गुणों का गान करना ये बड़ा ही कठिन कार्य है। एक सुंदर कथा सुनाता हूं आपको। पंडित गदाधर भट्ट जी ऐसे श्याम के रंग में रंगे हुए हैं। उनका एक पद, सखी हो श्याम रंग रंगी, जब जीव गोस्वामी जी सुनते हैं तो जीव गोस्वामी जी उस पद को सुन करके इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कहते कि मुझे तो पंडित जी से मिलना है, क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति की लिखाई हो ही नहीं सकती है। इस पद में भाव नहीं है, इस पद में शब्द अर्थ नहीं है, ये पद तो भक्ति से भरा हुआ है और मुझे इस भक्त से अवश्य मिलना है। जीव गोस्वामी जी ने एक बढ़िया सा पत्र लिखा और अपने यहां के 2 संतों को भेजा कि जाओ, जिन पंडित जी का ये पद है उनको मेरा संदेशा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। दोनों संत प्रातःकाल का समय और गदाधर भट्ट जी के यहां जाकर के पहुंच गए। भट्ट जी अभी उठे थे, प्रातःकालीन वेला थी, दातुन वगैरह कर रहे थे और ऐसे में 2 संत उनके यहां आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गदाधर भट्ट जी कहां रहते हैं, आप बता सकते हैं हमको? अब उन्होंने देखा कि 2 संत आए हैं और मेरा ही नाम पूछते हुए आ रहे हैं, तो सब दातुन वगैरह तो रख दी साइड में, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और उनसे कहा, गदाधर जी से तो आप मिल लेंगे, पहले आप मुझे बताइए आप कहां से पधारे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। संतों ने कहा कि भैया हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन का नाम सुनना था कि गदाधर भट्ट जी को पता नहीं क्या हुआ है, वो वहीं मूर्छित हो जाते हैं। देखिए वृंदावन जो है ना, ये ऐसी भक्ति का धाम है जहां भक्ति की धारा सिर्फ बहती नहीं है, हिलोर मारती है। वहां पहुंच के कोई भी व्यक्ति भक्ति के सागर में ना डूबे तो दुर्भाग्यशाली ही होगा। कुछ तो ऐसे परम भक्त होते हैं कि उसका नाम सुन के ही, और वही स्थिति गदाधर भट्ट जी की हुई है, मूर्छित हो गए। अब उन संतों को लगा कि ये तो हम कहां आके फंस गए भैया, हम आए थे गदाधर भट्ट जी से मिलने और जिससे एड्रेस पूछा उसने एड्रेस तो बताया नहीं, ऊपर से पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब संत इस स्थिति में छोड़ के भी नहीं जा सकते। थोड़ा पानी वानी मुंह पे डाला, आस पड़ोस में पूछा कि भैया इनको कोई बीमारी है, क्या बात है, ये ऐसा कैसा हो गया, ये कौन है?
तो उनने बताया ये गदाधर भट्ट जी हैं, ये पंडित गदाधर भट्ट जी हैं। अब तो संतों को लगा कि भाई जिनसे मिलने आए हैं इनको तो लेके ही जाना है, गुरुजी ने कहा है, तो क्या करें। उनके कान में कहते हैं, पंडित जी आपके लिए वृंदावन से हमारे गुरुजी ने एक पत्र लिख के दिया है, उस पत्र को तो आप पढ़ लो। आहा, गदाधर भट्ट जी की मूर्छा जो है ना, वो जिस लोक में, जिस समाधि में, जिस भक्ति में विलीन होकर के बेसुध हो गए थे, फिर से इस संसार में लौट आते हैं, उस पत्र को पढ़ते हैं। आहा, जीव गोस्वामी जी ने उनको वृंदावन बुलाया है, जैसे जीव गोस्वामी जी ने नहीं, स्वयं वृंदावन विहारी ने उनको बुलाया हो। इतने भाव विभोर हो गए हैं, कभी उस पत्र को छाती से लगाते हैं, कभी उस पत्र को आंखों से लगाते हैं, कभी उस पत्र को चूमते हैं, कभी उस पत्र को अपनी बाहों में ऐसे भर लेते हैं जैसे स्वयं साक्षात प्रभु का साक्षात्कार हो रहा हो और उनसे गले मिल रहे हो। गदाधर भट्ट जी ने 2 क्षण का भी विलंब नहीं किया। दातुन तो हो चुकी थी, फटाक से तैयार होते हैं और उन संतों के साथ प्रस्थान करते हैं। जाकर के पहुंचे हैं जीव गोस्वामी जी के पास। हो 2 भक्तों का मिलन, जीव गोस्वामी से मिलकर के गदाधर भट्ट जी जो है ना, वो इतने भाव विभोर होते हैं और उनका मार्गदर्शन मिलने के बाद उनका एक ही कार्य रह जाता है कि भगवान का गुणानुवाद करना। अब तो भागवत की कथा लोगों के सम्मुख कहना, उसको कहते कहते स्वयं उसमें डूब जाना, यही उनका नित्य कर्म हो गया है। उन्हें और कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। उनका एक ही काम है, नित्य प्रति बैठना और प्रभु की कथा को कहते रहना। सुनने वालों को इतना आनंद आता है, इतने भाव विभोर होते हैं, आंसू बहते रहते हैं, लोग रोते रहते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते रहते हैं। अब तो उनका नाम जो है चारों तरफ फैलता चला जा रहा है। जहां देखो, जिसके पास जाओ, सभी उनकी कथा सुनने के लिए लालायित हैं। ऐसे में वहां के एक क्षत्रिय चौधरी राजा, जो उसी क्षेत्र के थे, वृंदावन के पास में एक स्थान है वहां के, उनको इनकी कथा में इतना आनंद आने लग गया। भैया कथा तो चीज ही ऐसी है, और जब व्यक्ति इसमें डूबता है ना, तो जब भक्ति में डूबता है तो संसार से बाहर आ जाता है, और जब संसार में डूबता है तो भक्ति में नहीं रह पाता है। अब ये भक्ति में ऐसे डूबने लग गए हैं कि ये संसार से बाहर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में इनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अब उनको ये विश्वास हो गया कि हमारे पति जो है ना, इन भट्ट जी की संगत में रहेंगे, इन गदाधर भट्ट जी की संगत में रहेंगे तो आज नहीं कल ये पक्के बाबा जी हो जाएंगे और मेरा घर संसार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भैया वैसे तो स्त्रियां बड़ी भक्त होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें भगवान बुद्धि देना ही भूल जाता है, या ये कही कि सद्बुद्धि देना भूल जाता है, और ऐसी स्त्रियां बड़ी खतरनाक होती हैं। ये कल्याण सिंह जी जो थे, इनकी पत्नी इसी प्रकार की थी। अब उसके मन में एक विचार आया, जिसको आप त्रिया चरित्र कहते हैं। उसने ये निर्णय किया कि किसी प्रकार से इन भट्ट जी को अगर बदनाम कर दिया जाए, पंडित जी को अगर बदनाम कर दिया जाए, तो हमारे पति की जान छूट जाए। फिर वो बड़े आराम से अपने घर में रहेंगे, अपनी दुनियादारी में रहेंगे, और अब मेरा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। एक गर्भवती स्त्री थी, उस स्त्री से मिली और कहा, बहन मेरा घर बिगड़ा जा रहा है, मेरे पति उन पंडित जी की संगत में इस तरीके से पड़ गए हैं
कि बस दिन रात वहीं पड़े रहते हैं, ना उन्हें मेरी चिंता है, ना मेरे बच्चों की चिंता है। अब तुम ही सोचो, अगर कल को तुम्हारे बच्चे का कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। गर्भिणी स्त्री वैसे भी भिक्षा मांग के अपना काम चलाती थी। इनकी बात सुन करके थोड़ा सा पैसों का इन्होंने लालच दिया, 20 रुपए उसको पकड़ाए। उस जमाने में तो 20 रुपए बहुत हुआ करते थे भैया। आ गई, कहो मैं क्या करूं? मेरे पास एक प्लान है। तुम जाकर के पंडित जी की कथा में सबके बीच में ये कह दो कि तुम्हारे इस गर्भ के जो पिता हैं वो पंडित जी हैं। सब लोग उनसे घृणा करने लग जाएंगे और हमारे पति भी उनसे छूट के आ जाएंगे। और हमारे पति एक नहीं, ऐसे तो कितने घर उनकी वजह से बिगड़े जा रहे हैं। गर्भिणी स्त्री, एक तो पैसा मिला और थोड़ी बड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें उसने सुनी, पहुंच गई जाके। पंडित जी अपनी कथा में डूबे हुए थे, कथा चल रही थी। अचानक वहीं मंच के पास पहुंच करके और सबके बीच में वो कहती है, देखो पंडित जी, आपने कथा तो बहुत सुना दी, ये सब श्रोतागण आपकी कथा रोज सुनते हैं, लेकिन आप अपने इस बच्चे का ख्याल क्यों नहीं कर रहे हो? आप मेरी इस अवस्था को तो देखो। अरे अब तो आपको मेरा ख्याल करना चाहिए, मुझे ठीक से घर वगैरह में रखना चाहिए। अब जैसे सब भक्तों ने, जो गदाधर भट्ट जी के परम भक्त थे, उनको गुरु मानते थे, उन सबने इस स्त्री की इस बात को सुना तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा जरूर ही हमारे गुरुजी तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये स्त्री जो है ना, ये जरूर कोई षड्यंत्र कर रही है। और ये विचार मन में आते ही सब एक साथ उस स्त्री को दुत्कारने लगते हैं, उसके लिए गलत गलत बोलने लगते हैं। पंडित जी ने सबसे कहा कि देखो भैया, शांत हो जाओ, ये देवी बिल्कुल भी मिथ्या नहीं बोल रही हैं, ये सत्य कह रही हैं, इसलिए इनको कुछ भी कहने का किसी को हक नहीं है। और देवी, मैं कभी आपको नहीं भूला, आप कहां भटक रही हैं मुझे तो पता ही नहीं है। आज आप जब आ ही गई हो तो यहां बैठो, आप कथा को सुनो, और कथा समाप्त होगी, उसके बाद आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आप बिल्कुल दुखी मत हो। जो सारे भक्त इतना विश्वास रखते थे पंडित जी के ऊपर, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया। पंडित जी ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसके गर्भस्थ शिशु के वही पिता हैं? उन्होंने इसके इस बात को स्वीकार कैसे कर लिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस जगह पे है। पंडित जी की कथा आगे चल रही है, उसको भी उन्होंने वहां मंच के पास बिठा लिया है। सबसे आगे वो स्त्री बैठी हुई है। पंडित जी अपनी कथा में जैसे पहले भाव विभोर थे, उसी प्रकार से डूब गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि हमारे प्रभु जो करते हैं वो कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। और जिसको इस प्रकार का विश्वास होता है ना कि हमारे तो संग ही संग डोलो करें, आगे पीछे खेलो करें, वो कभी चिंतित नहीं होता है, वो कभी व्यग्र नहीं होता है, वो ऐसी बातों से कभी व्याकुल नहीं होता है। पंडित जी अपनी कथा में डूब गए। भक्तों को आज कथा का आनंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका मन तो व्यग्रता में डूबा हुआ है। ये कैसी घटना हो सकती है? ये स्त्री सत्य बोल रही हो, इसमें 1% भी हमें सच्चाई नहीं लगती है, और फिर भी इसके मिथ्या आरोप को पंडित जी ने कैसे स्वीकार कर लिया? बस यही विचार उनके मन में चल रहे हैं। इधर पंडित जी की कथा जैसे ही आगे चली, थोड़ी देर में ही उस स्त्री को यह एहसास हुआ कि अरे मैं तो यहां किस लिए आई थी? इनको कलंकित करने के लिए, इनके ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए, इस भरी सभा में इनका अपमान करने के लिए। और इन्होंने क्या किया मेरे साथ? जब लोग मुझे मारने को तैयार थे, जब लोग मुझे दुत्कार रहे थे, तो मेरे मिथ्या आरोप को
अपने सिर पे लेकर के और मुझे सुरक्षित किया, मुझे अपने पास बिठाया है। मैं किसकी बातों में आ गई? मैं ऐसे एक महापुरुष को कलंकित करने आ गई हूं। अभी तो थोड़ी देर ही कथा कह पाए थे पंडित जी, वो फिर से खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ के पंडित गदाधर भट्ट जी के चरणों में गिर जाती है और उनसे कहती है, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज जी हमसे। मैं इस तरीके से कल्याण सिंह जी की पत्नी के कहने में आ गई और आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाने चली आई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका घर परिवार आपकी वजह से टूट गया है। भक्तों को तो सबको राहत मिल गई, सभी भक्त परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके गुरु जी के ऊपर लगा हुआ आरोप धुल गया था। उस स्त्री के वहां से जाने से पहले कल्याण सिंह का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच गया। वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं कि मेरी पत्नी ने इन पंडित जी पे इस प्रकार का आरोप लगाने का जो प्रयत्न किया है, या उनको इस प्रकार से कलंकित करने का जो प्रयत्न किया है, उसकी एक ही सजा हो सकती है, उसको मृत्युदंड दे दूंगा। तब गदाधर भट्ट जी कल्याण जी से कहते हैं, भैया देखो, इसमें भी प्रभु की माया है। प्रभु ये कहते हैं कि इस संसार के थोड़े से संसर्ग में भी अगर रहोगे तो मेरी माया तुमको छोड़ेगी नहीं। मैं तुम्हारे और इन भक्तों के जो संसर्ग में रहा हूं, उससे मुझे दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने मेरे सम्मुख ये स्थिति खड़ी की थी। इसमें तुम्हारी पत्नी का कोई दोष नहीं है। आज के बाद मेरा ये नियम रहेगा कि मैं अपनी कुटिया में अकेला रहा करूंगा और मैं अपने सारे कार्य अपने आप किया करूंगा। आज के बाद मेरी प्रभु सेवा और मेरे कार्यों में मुझे किसी भक्त की दखलंदाजी नहीं चाहिए। अब तो सारे भक्तों का मान पंडित जी के लिए और बढ़ गया है। इन पंडित जी के जीवन से लगती हुई और कई कथाएं हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जो प्रभु की भक्ति निष्कपट भाव से उनका गुणगान करते रहते हैं, वो स्वयं तो पवित्र होते हैं, अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार से पवित्र बनाते हैं, ये कुछ कथाएं अगले वीडियो में हम सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, और आप सुन रहे हैं भक्त गदाधर भट्ट की कथा। धन्यवाद।